हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू लेक्चर में। मेरा नाम है वशीम और आप देख रहे हैं किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे SN1 और SN2 के बारे में, तो आज कुछ उसी को बढ़ाते हैं SN1 SN2 के लिए। चलिए, कल आपको बताए थे SN2 के बारे में और कुछ क्वेश्चंस आज करने हैं SN2 के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले आपको रिकॉल करवा देते हैं SN1 और SN2 में। चलिए आगे, तो दोनों में डिफरेंस करते हैं अभी। SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। दोनों तो पढ़ लिए हम लोग, SN1 क्या होता है, SN2 होता है, सब पढ़ लिए। अब लेकिन दोनों को कंपाइल करके देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, हेडिंग डाल लीजिए सब कोई। SN1 और SN2 के बीच में देखना है हम लोग को डिफरेंस। चलिए, एक तरफ लिखना है हमको SN1 के बारे में और दूसरी तरफ लिखना है आपको SN2 के बारे में। कॉलम बना लीजिए सबको ये। चल, इसको सेव करवा। चलिए देखते जाते, देखिए कौन करके सारा पॉइंट डिस्कस करते जो पढ़े थे हम लोग। चलिए, सबसे पहले बताओ, जो SN1 था, SN1 में कितना स्टेप था? आपको याद होगा, SN1 में पहले X का बॉन्ड टूटता था, फिर R प्लस बनता था, याद है? फिर R प्लस के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, फिर R न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बनाता था। तो SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन था, याद करो। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन। कोई दिक्कत? लेकिन जब SN2 हम लोग पढ़ रहे थे तो SN2 में बस एक ही स्टेप था, सिंगल स्टेप रिएक्शन। आपका SN2 एकदम सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कोई दिक्कत? कल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको SN2 सिंगल क्यों था, SN1 2 स्टेप क्यों था। फिर बताइए दूसरा पॉइंट, आपको बताए थे, एक दो करके देते हैं, 1 2 1 1 करके अच्छा रहेगा। 1 1 कितना पॉइंट होगा? दूसरा पॉइंट आपको बताए थे, SN1 में एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्मेशन होता है। जो इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते थे? कार्बोकैटायन। याद कीजिए, कार्बोकैटायन। तो दूसरा डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और वो इंटरमीडिएट क्या था आपका? कार्बोकैटायन। याद करो, कार्बोकैटायन बनता था SN1 में। कोई दिक्कत? लेकिन जब SN2 हम लोग पढ़ रहे थे, SN2 में क्या पढ़ रहे थे? इसमें हो रहा था ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें कोई भी कार्बोकैटायन या फिर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एक ट्रांजिशन स्टेट आता है बस, ना ही इंटरमीडिएट आता है ना ही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। बस SN2 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? चल, अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस हम बताए थे, SN1 में अगर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल। अब अल्काइल 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा रिएक्शन SN1 में कौन देता था? याद कीजिए। तो आपको बताए थे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल पूछेगा SN1 में, तो ज़्यादा देता है 3 डिग्री, फिर उससे कम देगा 2 डिग्री, फिर सबसे कम कौन देगा? 1 डिग्री देगा। ये आपका ऑर्डर है अल्काइल का। अल्काइल मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन वाला ग्रुप, CH3 CH2 CH3 ये वाला सब, ठीक है। लेकिन जब SN2 हम लोग पढ़ रहे थे, तो SN2 में अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे आपको, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल, अल्काइल बोलो या फिर सबस्ट्रेट बोलो, ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिग्री, जस्ट उल्टा हो जाएगा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम कौन देगा? 3 डिग्री देगा। तो याद रखना, SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल होता है, सबसे ज़्यादा देगा 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर कौन देगा? 3 डिग्री। याद रखना, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम कौन देगा? 3 डिग्री। लेकिन SN1 में सबसे ज़्यादा देगा 3 डिग्री, उससे कम देगा 2 डिग्री, उससे कम कौन देगा? 1 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अगला डिफरेंस में आते हैं। फिर आपको डिफरेंस बताए थे हम, चौथा डिफरेंस देखते हैं। अगर आपको बोलते हैं, कलर थोड़ा अलग अलग हो जा रहा है, ये कलर ठीक है,
फिर तो वही है, येलो 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 येलो, ठीक है चलेगा। फिर एक डिफरेंस बताए थे, अगर आपसे पूछे ऑर्डर के बारे में, याद करो SN1 में ऑर्डर क्या बताए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछ दे SN1 में, तो इसका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों देख लो। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी कितना था, याद करो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आपका क्या था, 1 था, क्या था 1। और SN2 में अगर आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, 2 बताना है। क्या बताना है, 2। ये सब पहले बता चुके हैं, बस हम डिफरेंस कर रहे हैं, याद रखिएगा। 5वां पॉइंट, अगर आपसे पूछे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, अगर आपसे पूछे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो याद करो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल था वो वीक था कि स्ट्रॉन्ग था, वीक था, क्योंकि बाद में अटैक कर रहा था। लेकिन जो SN2 में था, SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल आपका था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, याद रखना। तो एक और डिफरेंस आ जाता है, SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और SN2 में आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में क्या रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत, चलो एक और देखते हैं, एक और डिफरेंस दोनों में क्या था, याद कीजिए, सॉल्वेंट वाला, याद करो। SN1 में हम लोग क्या लेते थे, पोलर प्रोटिक की पोलर एप्रोटिक, याद कीजिए, पोलर प्रोटिक की पोलर एप्रोटिक। SN1 में हम लोग लेते थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोफिक नहीं, प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जो SN2 था आपका, SN2 में हम लोग लेते थे 6 होगा ना, हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, याद रखना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक और एप्रोटिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोटिक मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और एप्रोटिक वाला सॉल्वेंट में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा, याद रखना। चलिए इतना डिफरेंस काफ़ी है मेरे ख्याल से। देखो क्या क्या है, SN1 फिर से बार रिपीट कर दे, SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। SN1 में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है, याद रखना। अगर SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो पहले 3 डिग्री करेगा, फिर कम, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। लेकिन अगर SN2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल बोलेगा तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम कौन देगा, 3 डिग्री, याद रखना। अब अगर SN1 में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा, इसका बोलना है 1, इसका बोलना है 2, SN2 वाला में। और SN1 में न्यूक्लियोफाइल आपको बताए थे, न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा, SN2 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना ये सब छोटा छोटा चीज़। और सॉल्वेंट का बात किया जाए, SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट था, और SN2 में क्या था, एप्रोटिक। प्रोटिक एप्रोटिक जिनको नहीं आता है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रोटिक का मतलब होता है ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होगा। जिनको नहीं पता है लिख लेना, अटैच होगा। और इसमें एप्रोटिक में क्या होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। क्लियर है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोटिक और एप्रोटिक के बारे में। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस था SN1 और SN2 में। जिसको लिखना है लिख लीजिए फट से, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा कर दें। ये आपका डिफरेंस है SN1 और SN2 के बीच में, लिखिए। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन SN1 और SN2 नहीं देता, याद रखना। कुछ छोटा सा पॉइंट है, कंपाउंड्स देखना, एक स्टार दे के पॉइंट लिखना, कंपाउंड डेट डू नॉट गिव SN1 एंड SN2। कौन SN1 और SN2 नहीं देगा, ध्यान सुनना। SN1 और SN2 आपको बताए थे, जब SN1 हम पढ़ा रहे होंगे तभी आपको बताए थे कौन SN1 नहीं देता, याद करो।
आपको बताए थे एक एराइल हैलाइड आपके पास रहेगा PH और X, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHX। देखो अब ध्यान सुनना, PHX ये क्या है आपके पास, एराइल। PH मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर X लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। और देखो ये वाला को देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, देख लो ये कार्बन डबल बॉन्ड में है, ये कार्बन डबल बॉन्ड में है और इस डबल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल हैलाइड, याद रखना विनाइल हैलाइड। बेंजीन के ऊपर X लगा हुआ है इसीलिए बोलते एराइल हैलाइड। डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच हेलोजन है तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, याद रखना, ध्यान से देखना। अब बताओ ये दोनों SN1 क्यों नहीं देगा, ध्यान सुनना। दोनों में देखिए आप हेलोजन को, ये हेलोजन देखो, आपको पता है हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, हाँ या नहीं, हेलोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर। अब ध्यान सुनना, अब अगर ये बेंजीन है, PH मतलब क्या होता है, बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, X, क्या लगा हुआ है, X। आपको पता है X के पास होता है आपके पास लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर। अगर X के पास लोन पेयर है तो बोलेंगे ये SN1 देगा कि नहीं देगा, ध्यान सुनो, SN1 और SN2 देगा कि नहीं देगा, तो ध्यान से देखना। अब अगर इस हेलोजन को पकड़ोगे, इसको हेलोजन को हटाना पड़ेगा हमको, तब ना SN1 SN2 देगा, तब न्यूक्लियोफाइलेट होगा, हाँ या नहीं। तो X को तोड़ने से पहले ध्यान सुनना, ये जो X का लोन पेयर होता है, लोन पेयर सिंगल डबल, ध्यान सुनना, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे आपस में क्या कर लेता है, रेजोनेंस, क्या कर लेता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ से हेलोजन रिमूव नहीं हो पाता। अगर हेलोजन रिमूव नहीं होगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तब न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा तो ना ही SN1 करेगा ना ही क्या देगा, SN2, याद रखना। X अगर पहले से लोन पेयर में, रेजोनेंस में, X पहले से रेजोनेंस में है तो SN1 और SN2 नहीं देगा, याद रखना। X मतलब हेलोजन होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर X पहले से रेजोनेंस में है आपका तो वो ना ही SN1 देगा ना ही क्या देगा, SN2। तो देखो ध्यान से, इसमें भी देखो ये PH मतलब बेंजीन हुआ, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो रेजोनेंस में तो ये SN1 नहीं देगा। इसको देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, X के पास आप लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, जहां पे दिख जाए लोन पेयर सिंगल डबल तो ये रेजोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेजोनेंस। और अभी बताया आपको, जो अगर हेलोजन पहले से रेजोनेंस कर रहा है तो ना ही इसमें SN1 होगा ना ही क्या होगा, SN2 होगा, पहला। दूसरा देखो, दूसरा देखिए, ये पहला हुआ आपका, इसको मिटा देते हैं। PH का मतलब बेंजीन ही होता है, याद रखना, ये पहला हुआ, ये दूसरा। दूसरा आपको बताए थे ब्रेड्स रूल वाला, याद करो, इसके ऊपर कोई हेलोजन होगा और ये ऐसा ब्रिज टाइप का बना होगा, याद रखना। इस टाइप का कंपाउंड भी दिख जाए आपको तो ये भी रूल फॉलो नहीं करेगा, इसको हम लोग ब्रेड्स रूल बोलते हैं, याद रखना, ब्रेड्स वाला। तो ये भी आपको SN1 और SN2 नहीं देगा, ना ही ये देगा ना ही ये देगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दे RF के बारे में, अल्काइल फ्लोराइड के बारे में, तो पूछेगा अल्काइल फ्लोराइड आपका SN1 और SN2 देगा कि नहीं देगा, तो याद रखना, अगर डायरेक्टली ऐसा पूछ दे कि देगा कि नहीं देगा तो बोल देना नहीं। बोलो क्यों, लिविंग एबिलिटी आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में, SN1 और SN2 में, SN1 और SN2 में, याद करो, लिविंग एबिलिटी बताए थे हम, लिविंग एबिलिटी बताए थे, क्या बताए थे, याद कीजिए, RF, RCl, RBr और क्या बताए थे, RI। तो लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका था, याद कीजिए, सबसे ज़्यादा था आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन, सबसे कम किसका था, फ्लोरीन का। तो हम बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन था, जो था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, लिविंग एबिलिटी का। तो मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन SN1 पूछे या फिर SN2 में पूछे तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कौन देगा, आयोडीन, उससे कम कौन देगा, ब्रोमीन, उससे कम कौन देगा, क्लोरीन बोला, सबसे कम कौन देगा, फ्लोरीन। तो याद रख, सबसे कम अगर कंपेयर करने हैं तो सबसे कम फ्लोरीन देगा। अगर डायरेक्टली ऐसे पूछ दे कि RF आपका SN1 और SN2 देगा कि नहीं देगा, तो याद रखना बोल देना नहीं देगा, कोई दिक्कत। ये आपका 3 कंपाउंड है, इसको माथा में घुसा लेना। चलिए लिखिए, इसको नोट कीजिए फट से, इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर X लगा हुआ इसलिए एराइल बोल रहे हैं। विनाइलिक हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ओपन चेन है, ओपन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं, याद रखिएगा, नोट कीजिए इसको फट से। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे।
चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में, जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बोले थे, सबस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, सबस्ट्रेट। देखो हम बताए थे SN1 में जो था सबसे ज़्यादा देगा 3 डिग्री, उससे ज़्यादा कम देगा 2 डिग्री, और सबसे कम कौन देगा 1 डिग्री देगा, कोई दिक्कत। लेकिन जो SN2 होगा, SN2 में कौन देगा सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर उससे कम कौन देगा 2 डिग्री, और सबसे कम कौन देगा 3 डिग्री, कोई दिक्कत। ऐसे कंपेयर करने का तो कोई बात नहीं, SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं। और SN2 में सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ दे कि 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला अलग अलग करके पूछेगा आपसे कि जो 1 डिग्री वाला अल्काइल ग्रुप होता है वो SN1 देगा कि SN2 देगा। ध्यान सुनना, 1 डिग्री वाला SN1 देगा कि SN2 देगा। तो देखो SN1 में 1 डिग्री वाला सबसे पीछे, मतलब बहुत कम देने का चांस है SN1। अगर आपसे अकेला अकेला पूछे 1 डिग्री के बारे में पूछे, 2 डिग्री हटा दो पहले, यहाँ से ऐसे लिखते हैं, अकेला अकेला पूछे, अगर आपसे पूछे 1 डिग्री ज़्यादा SN1 देगा कि SN2 देगा, किसके फेवर में रहेगा। तो ध्यान सुनना, SN1 में सबसे ज़्यादा देता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम कौन देता है 1 डिग्री। लेकिन SN2 में 1 डिग्री सबसे पहले देता है। तो अगर आपसे सिर्फ 1 डिग्री के बारे में पूछेगा कि SN1 एक्सक्लूसिवली देगा कि SN2 एक्सक्लूसिवली देगा, तो याद रखना 1 डिग्री देगा SN2, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं देख के बता दो। SN1 में 1 डिग्री बहुत पीछे है, बहुत कम देगा SN1, लेकिन SN2 में सबसे आगे है, मतलब सबसे पहले देगा SN2। 1 डिग्री SN1 देता है लेकिन बहुत पीछे दे, बहुत बाद में देता है। तो अगर एक्सक्लूसिवली पूछे कि 1 डिग्री SN2 देता है कि SN1, तो आपको बोलना है SN2, कोई दिक्कत। अब आ जाओ 3 डिग्री के बारे में। अगर 3 डिग्री आपसे पूछे तो देखो 3 डिग्री आगे किस में, SN1 सबसे पहले 3 डिग्री देता है, और SN2 सबसे लास्ट कौन देता है 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री के लिए एक्सक्लूसिवली पूछे तो कौन देता है, तो याद रखना SN1 देता है। कौन देगा SN1। 1 डिग्री के लिए SN2, 3 डिग्री के लिए कौन देगा SN1। अब बात किया जाए 2 डिग्री के बारे में, तो ध्यान से देखना, खेला होता है 2 डिग्री में। 2 डिग्री दोनों बीच में, SN1 में बीच में आ रहा है, SN2 में भी क्या आ रहा है बीच में। लेकिन ध्यान सुनना, अगर 2 डिग्री में एक कंडीशन दे दे आपको, 2 कंडीशन दे दे, एक बोलेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेंगे, या फिर पहले वीक ले लो। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है आपका, 2 डिग्री वाला का वीक न्यूक्लियोफाइल है, और 2 डिग्री वाला में 2 डिग्री ले लो, 2 डिग्री देख रहे हैं, देखो 2 डिग्री वाला ही देख रहे हैं। और अगर बोल दे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री में ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको पता होगा बेहतर कि वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन देता है, SN1 देता है कि SN2 का देता है। याद कीजिए, वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन आता है, SN1 की SN2। तो याद रखना ये होता है SN1, और जहाँ भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको दिख जाए कौन देगा SN2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। याद रखना 1 डिग्री एक्सक्लूसिवली देखता है SN2, 3 डिग्री देता है SN1, लेकिन 2 डिग्री की बात किया जाए, 2 डिग्री में कंडीशन आ जाएगा, अगर 2 डिग्री वीक न्यूक्लियोफाइल दे देते SN1, स्ट्रॉन्ग दे देगा क्या देगा SN2। कोई दिक्कत, फट से इसको नोट कीजिए, ये आपका हेडिंग डाल लेना, अल्काइल ग्रुप सबस्ट्रेट। इसके बाद क्वेश्चन करते 2-3, या फिर क्वेश्चन कल करते हैं, आज थोड़ा और पढ़ ही लेते हैं। चलिए हो गया होगा, पढ़ा दिया, क्वेश्चन करवा दे, 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग will undergo SN2 एक्सक्लूसिवली पूछा है आपसे, मतलब SN2 सबसे ज़्यादा कौन देगा। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए CH3 CH2X, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH2 CH3X, कितना बॉन्ड हो गया, 2 2 4 5 हो गया ना, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा यहाँ से, कोई दिक्कत। तीसरा ऑप्शन है आपका
CH3 ऑप्शन डी। ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्सक्लूसिवली, या फिर इसको ऑल कर दो, ऑल नहीं तो ऐसा लिखते हैं CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे दे देगा X। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको बोर्ड में, ध्यान से देखना। आपको पूछा है SN2 एक्सक्लूसिवली कौन देगा, SN2 के बारे में पूछा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर SN2 का क्वेश्चन देगा तो X को हटाना है और आपको अल्फा बीटा करना है। ध्यान सुनना, X को हटाओ, जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा X, ये कार्बन, ये X देखो इससे अटैच है, इसको अल्फा देना, और इस कार्बन से जो अटैच होगा उसको बीटा देना। ध्यान से देखना, X हटाना है और जिससे अटैच था पहले, ये X जिस कार्बन से पहले से अटैच था उसको अल्फा देना है, और इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो X हटाना है तो अल्फा बीटा बनाओ, इसमें भी हटाओ, X हटाओ अल्फा बीटा बनाओ, ये भी बीटा, ये भी बीटा हो जाएगा आपका। तब फिर देखो X हटाओ अल्फा बनाओ, और इसके लिए बीटा, ये तीनों कार्बन हो गया। यहाँ पे भी X हटाओ, यहाँ पे अल्फा बनाओ। अब ध्यान सुनना, आपको पूछा SN2, तो SN2 एक्सक्लूसिवली कौन देगा, तो उसका डिग्री बताइए। डिग्री 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 देख के बताओ, अल्फा कार्बन का डिग्री बताओ, 1 डिग्री की 2 डिग्री है, देख के बताइए। अगर इस कार्बन का आपको डिग्री निकालना है, इस कार्बन का डिग्री निकालना है, तो देखो डिग्री के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वो कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसका डिग्री निकल जाएगा। देखो ये कार्बन का डिग्री नहीं चाहिए हमको, ये कार्बन, ये वाला कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो बताओ इसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री। इसमें उसी तरह आ जाओ, अल्फा कार्बन को पकड़ो, अब ये कार्बन दूसरा कार्बन से डायरेक्टली अटैच, कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, 2 कार्बन हुआ, तो इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री। इसमें आ जाओ, अल्फा कार्बन का हमको डिग्री चाहिए, ये अल्फा कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री। इसमें आ जाओ, अल्फा कार्बन देखो ये कितना कार्बन से अटैच है, 1 और 2, इसका डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री। तो अब देख के बताओ अल्काइल ग्रुप सबस्ट्रेट का कितना डिग्री है, एक 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री और कितना है, 2 डिग्री। तो आपसे पूछा है SN2 एक्सक्लूसिवली कौन देगा, SN2, तो बताओ SN2 एक्सक्लूसिवली कौन देता है, मतलब ज़्यादा कौन देगा, 1 डिग्री देगा कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। अभी ऑर्डर आपको पहले बताएं, SN2 में सबसे ज़्यादा देता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उससे कम कौन देता है 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री तो किसको मारना है, 1 डिग्री है क्या मेरे पास 1 डिग्री, देखिए तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, 1 डिग्री वाला, पहला। तो SN2 एक्सक्लूसिवली कौन देगा, पहला वाला। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते। अगर एक और क्वेश्चन दे दे आपको, जरा बताना। तो अगर बोले इधर है आपका H, इधर है D, इधर है T और यहाँ पे X लगा हुआ है, ध्यान से देखना, H D T और यहाँ पे X लगा हुआ है, जरा बताना। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, मान लो OH है, OH माइनस अटैक कर रहा है और SN2 बोल दिया कि SN2 कराना है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दे दिया एक कंपाउंड HDT और यहाँ पे X दिया हुआ है, और OH माइनस लगाना, मतलब न्यूक्लियोफाइल है आपका, न्यूक्लियोफाइल लगाना है, X हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब ध्यान सुनना, अब X हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाना है तो उसके लिए SN2 के लिए लगा, SN2 के वे में लगाना है, SN1 के नहीं, SN2 के लिए। तो आपका बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है आपको, तो बोलना कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, H T D और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा X हट के। दूसरा ऑप्शन है OH ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा H T और इधर आ जाएगा D। तीसरा ऑप्शन देखो, इधर है H, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा D, इधर आ जाएगा T। ऑप्शन डी अगर आपको ऐसा दे दे, ऑल दे देगा ऑप्शन। तो देखो आपको बोला है एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें बोला है OH माइनस का रिएक्शन कराना है SN2 के साथ। तो बता OH माइनस तो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करेगा, लेकिन किसके थ्रू करेगा, SN2 के थ्रू। और आपको पता है SN2 में क्या होता है, ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। SN2 कर रहा है, SN2 में किधर से अटैक करता है ये ध्यान रहना चाहिए, सामने से अटैक करेगा कि पीछे से अटैक करेगा, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। अगर सामने से अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। देखो चलिए बताते हैं क्या करना है। देखो OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है आपका, SN2 है, SN2 में क्या करता है, सामने से अटैक करता है कि पीछे से अटैक करता है, याद कीजिए। सामने से अटैक कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर OH माइनस सामने से अटैक करेगा, लोन X के पास क्या रहता है, लोन पेयर,
और अगर एक्स के पास लोन पेयर है तो बताओ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो सामने से तो अटैक करने नहीं देगा, ये पहले बता चुके हैं। लेकिन पीछे तो खाली है इसका, तो जो लोन पेयर ये OH माइनस है कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। तो जब पीछे से अटैक करेगा तो बताओ डी की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ए में तो इधर ही दे दिया है, खत्म कर दो, बी में तो ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा, इधर देखो लेफ्ट में आ गया, ये आपका ऑप्शन हुआ। ये आपका जेई में पूछा था 2025 का क्वेश्चन है, बस उसमें रेशमाइजेशन नहीं लिखा हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। और अब दे रहा है आपको SN1। अब बताइए तो SN1 क्या करेगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताना जरा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जरा, जल्दी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए फट से। अरे यार तो सारा हट जा रहा है। बनाइए प्रोडक्ट बनाइए, OH माइनस है और SN1 के थ्रू करना है इसको। ऑप्शन है आपका PH CH2 CH3 CH3, इधर OH X हटा के OH लगा दिया। दूसरा ऑप्शन है PH CH2 CH3, इधर इसको चेंज कर दिया, इधर OH लगा दिया और इधर CH3 कर लिया। ऑप्शन सी बोथ A एंड B पॉसिबल। ऑप्शन डी है आपका नन, या फिर ऑप्शन डी ऐसा कर लो, ऊपर में PH, इधर OH, इधर OH और इधर CH3। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। याद रखना है SN1 के थ्रू करना है OH माइनस को, SN2 के नहीं। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है आपका, उसको अटैक करवाना है उस कंपाउंड में SN1 के थ्रू। याद करो SN1 में सामने से अटैक करता था कि पीछे से अटैक करता था, याद कीजिए। चलो देखो हम बनाते हैं। SN1 में आपको बताए थे ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सामने से भी अटैक करता है, कहाँ से अटैक करता है, पीछे से भी। तो अगर बताओ सामने से अटैक करेगा तो X को हटा के OH लगा देगा सीधा, देखो इसी साइड लगा दिया, X हटा के बस OH लगा देना, ये भी पॉसिबल है। और अगर पीछे से अटैक करेगा तो CH3 इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, OH और CH3। तो बताइए कौन सा पॉसिबल है, बोथ A एंड B। एकदम ईजी क्वेश्चन था। SN1 में दोनों साइड से अटैक कर सकता है, आगे से भी और पीछे से भी। लेकिन SN2 जो बताया था अभी थोड़ा देर पहले, ये वाला SN2 में सिर्फ पीछे से अटैक करेगा, इधर से, इधर OH लगेगा। देखो इधर OH लगाया तो ये गलत हो गया, क्योंकि SN2 में सिर्फ पीछे से अटैक करता है, तो पीछे OH लगाना था। और SN1 में दोनों साइड अटैक करता है, सामने से भी और पीछे से भी। जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो याद रखना बोथ A एंड B इसका आंसर है। डी तो होगा ही नहीं, देखो डी क्यों नहीं होगा, यहाँ OH नीचे लगा दे, OH नीचे कैसे लगेगा, या फिर लेफ्ट लगेगा या फिर राइट लगेगा, ये तो ऐसे गलत हो गया, देख के ही गलत हो जाएगा ये। इस टाइप का क्वेश्चन भरदम पूछता है नीट जेई में। याद रखना है पीछे से अटैक करता है कि आगे से।
चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिएगा जरा। जो I माइनस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। जो I होता है, आपको बताए थे I के बारे में, याद करो RF, फिर से याद करो RF, RCl, RBr और RI के बीच में। तो बताओ सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप कौन था, सबसे अच्छा? आयोडीन था, उससे कम ब्रोमीन था, उससे कम क्लोरीन था, सबसे कम कौन था? फ्लोरीन। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? आयोडीन। लिविंग ग्रुप होने के बावजूद ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है साथ में। लिविंग ग्रुप तो है ही अच्छा, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छा है, याद रखना। तो अगर इसमें एक पॉइंट पूछ दे आपसे I माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो आप लोग बोलना यस, एसर्शन रीजन में, याद रखना। चलिए अब देखना जरा, अगर हम बोले RX का रिएक्शन करा रहे हैं, या फिर RCl ही ले लो, RCl का रिएक्शन करा रहे हैं हम न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्या करेगा ये बताओ? R और न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बना लेगा और क्या करेगा? X माइनस को बाहर फेंक देगा। यही करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लेट कर लो, इस वाले रिएक्शन का रेट है R1, दूसरा ले लो। अगर हम बोले RCl का रिएक्शन अगर आप कराओगे I के साथ, किसके साथ? I माइनस के साथ, तो बताओ I एक गुड लिविंग ग्रुप है और एक क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा? इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, तो क्या बनेगा आपका? RI बनेगा। क्या बनेगा? RI। अब अगर RI बनेगा तो फिर अगर इसका रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे, किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो I तो आपका गुड लिविंग ग्रुप भी है, लिव कर देगा आराम से, इसको हट जाएगा फट से, तो क्या बनेगा? R और न्यूक्लियोफाइल बनेगा, सिंपल, कोई दिक्कत? अब इसका अगर हम ले लें R2 नाम ले दें, R1 और इसको नाम दे दें R2, तो अगर पूछेंगे R1 और R2 में रेट किसका फास्ट होगा, तो याद रखना R2 फास्ट होगा। R2 ज़्यादा फास्ट होगा किससे? R1 से, याद रखना। क्यों? क्योंकि I माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप भी होता है और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। देखो इस वाले कंडीशन में ये I माइनस से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया, फिर दोबारा क्या किया? ये यहाँ से I यहाँ से लीव कर गया, तो लीव कर गया इसका मतलब क्या हो गया? ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, इसीलिए अगर इसका नाम R1 दिए, इसको R2 दिए, तो रेट आपका फास्टर होगा R2, याद रखना, ज़्यादा अच्छा होगा आपका R2। चलिए नोट कर लीजिए फट से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलता है ब्रिज बाइसाइक्लो विथ लार्ज साइज ऑफ रिंग कैन फॉलो SN1। बोलता है ब्रिज साइक्लो, अभी साइक्लो बाइसाइक्लो वाला बताए थे, ब्रिज बाइसाइक्लो वाला, ये वाला जरा बताना, ये जो अभी बताए थे रूल हम थोड़ा देर पहले, इसके ऊपर अगर X लगा होगा तो बताओ ये SN1 SN2 देगा क्या? ये SN1 और SN2 देगा आपको? नहीं देगा। ना ही SN1 देगा, ना ही क्या देगा? SN2। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ा सा, यही बाइसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज के साथ, बस ब्रिज में थोड़ा ज़्यादा कार्बन लगा दो, थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे देखो इस ब्रिज में एक कार्बन था बीच में, एक कार्बन की वजह से ना ही SN1 दे रहा था, ना ही SN2 दे रहा था। लेकिन अगर इसी बाइसाइक्लो कंपाउंड में बस हम ब्रिज में कार्बन का नंबर ज़्यादा कर, देखो 1 2 और कितना कर दिए? 3, तब ये SN1 और SN2 देगा, याद रखना। SN1 और SN2 क्या करेगा? ये देगा। और एक भी लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, X 1 2 3 4, ये भी देखो 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन अगर ब्रिज में बढ़ जाएगा तो याद रखना SN1 और SN2 देगा। देखना ध्यान से, ये वाला कंपाउंड SN1 SN2 नहीं देगा, लेकिन इसी का ब्रिज में कार्बन का नंबर बढ़ा देंगे तो SN1 और SN2 देगा। फट से नोट कर लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है, जल्दी 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है, जल्दी लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। एक होता है सुमो ग्रुप, ध्यान सुनना, सुमो ग्रुप क्या होता है देखना। सुमो ग्रुप क्या होता है? देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर में, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी कार्बन 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 और कार्बन, ये सब सुमो ग्रुप होता है। क्या होता है? सुमो ग्रुप। तो याद रखना जो सुमो ग्रुप होता है, अगर सुमो ग्रुप आपको दिख जाए तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर लगता है, किसके कंपेरिजन में? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ? +I -I वाला। कहाँ गया? बैक करते जरा, इसको हटा देते, कार्बन अच्छा नहीं दिख रहा। चलिए, तो अगर आपसे पूछे ये वाला सुमो ग्रुप बोल रहे हैं, इसको भी सुमो ग्रुप, इसको भी सुमो ग्रुप, ये सुमो ग्रुप क्या करता है? इस X को यहाँ से भगा देता है,
ऐसे भगा देता है, एक्स को भगा देता है, सीधे भगा देता है, ना ही अल्फा एच ना ही कुछ बनता है। लेकिन इसमें देखो ये एक्स हटेगा, यहाँ पे अल्फा एच बनेगा, कितना अल्फा एच बनेगा 9 अल्फा एच, आपको पता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद इस कार्बोकैटायन से जो कार्बन अटैच होता है उसमें कितना हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा एच बोलते हैं। एक्स हटाए कार्बोकैटायन बना यहाँ पे, इस कार्बोकैटायन से जो कार्बन अटैच है उस कार्बन में कितना एच है उसको अल्फा एच बोलते हैं। तो यहाँ पे 3H 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 कितना अल्फा एच हो गया 9 अल्फा एच। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है, देखो 9 अल्फा एच हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें सुमो ग्रुप प्रेजेंट होता है, सुमो ग्रुप के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लगता है। तो याद रखना 9 अल्फा एच और ये सुमो ग्रुप, तो डोमिनेंट कौन होगा स्टेरिक फैक्टर, मतलब ये ज़्यादा होगा, याद रखना। पूछेगा SN1 में कौन ज़्यादा देगा, सुमो वाला कि ये वाला 9 अल्फा एच वाला, तो याद रखना सुमो वाला ज़्यादा देता है, लिख लीजिए फट से। ये सुमो ग्रुप है, ये जैक बोर्ड में उतना नहीं पूछेगा, ये नीट जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैक बोर्ड ला इग्नोर कर सकते हैं ये सब चीज़। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। एक लास्ट है, बोलता है AgNO3 AlCl3 SbCl3 कैन फॉर्म कार्बोकैटायन सो विल गिव SN1। SN2 नहीं देख रहे हैं, SN1 ही देख रहे हैं, SN2 खत्म हो गया आपका। थोड़ा सा कुछ पॉइंट SN1 के लिए देखो, AgNO3 AlCl3 और SbCl3 याद करो। AgNO3 AlCl3 SbCl3 क्या था बताए थे जब SN1 पढ़ा रहे थे, ये सब लिविस एसिड है, याद करो। AgNO3 AlCl3 ये सब लिविस एसिड था, ये सारा लिविस एसिड है। तो हम बताए थे, एक पॉइंट लिखाए थे जब SN1 पढ़ा रहे थे, बोलते थे लिविस एसिड SN1 रिएक्शन देता है, याद रखना। तो ये सब रिएक्शन देता है। अब रिएक्शन कैसे देता है, तो आज तो ड्यूरेशन बढ़ गया, तो कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लिविस एसिड के बारे में, और थोड़ा सा एक बचा होगा सॉल्वोल एसिड के बारे में, कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा थोड़ा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, धन्यवाद। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, फट से ला देते हैं हम। ये पहला स्लाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना सब कोई। चलिए कल पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।